सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईआईटी एंड ड्रीमर। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लाइक एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, लाइक कोर्स डिटेल्स क्या है, इसमें क्या कराया जाता है, तो उससे सारे रिलेटेड हम वीडियो, लाइक इस वीडियो में उससे सारे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बी पेशेंट, क्योंकि इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। तो चलो गाइज, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करें। सो ओवरऑल व्यू ऑन द आईआईटी मद्रास के बारे में, अभी जो डिग्री प्रोग्राम है ये डेटा साइंस में है, तो इसके बारे में हम चलो आगे जानते हैं। सो लाइक फर्स्ट वी आर टॉक फर्स्ट हम जानेंगे लाइक कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो इसके अप्लाई करने के लिए एंड लाइक कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th पास किया हो और 12th के इक्वलेंट लाइक 11th का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद 12th में एंट्री किया हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यदि किसी ने भी 10th के बाद, कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा, यदि किसी ने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो वो भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और गाइस, इसका जो मेन बात है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब कोई कितने भी, जिसकी कितनी भी एज हो तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें लाइक यदि आप बीएससी भी कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, यदि आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं लाइक इसमें डिग्री, इस इसमें आप इसमें डिग्री कौन कौन सी दी जाती है और आप इसके थ्रू क्या कर पाते हैं। तो वैसे इसमें 4 डिग्री दी जाती हैं। तो पहला होता है फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट या डिग्री। तो फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ दी जाती है, वो होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा दिया जाता है। तो डिप्लोमा भी 2 लेवलों में दिया जाता है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में दिया जाता है और डिप्लोमा इन डेटा साइंस में। इसके बाद होता है बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। ये एक डिग्री होती है जो आपको कम्प्लीटली 3 ईयर्स की होती है। ये फर्स्ट ईयर में एक साल का होता है, ये 8 मंथ के 2 डिप्लोमा होते हैं। इसके बाद जो बीएससी इन जो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस है, ये आपका कम्प्लीटली 3 ईयर्स का होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों ये कंप्लीट पहले करने होंगे। फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करना होगा और डिप्लोमा लेवल आपको कंप्लीट करना होगा। अब इसके बाद होता है, यदि जब आप बीएससी भी कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको बीएस में एडमिशन मिल जाता है उसी के थ्रू, और आपको 4 साल के अंदर आपको बीएस की डिग्री मिल जाती है। अब हम बात करेंगे लाइक इनमें हम कब एग्जिट कर सकते हैं, हमें 4 साल कंटिन्यूस करना पड़ता है, क्या हमारे पास टाइम लिमिट होती है, क्या नहीं होती है। सो गाइस, इसमें 2 तरीके से एंट्री होती है। फर्स्ट होता है रेगुलर एंट्री, दूसरी होती है लाइक जेई के थ्रू, जो जिनका जेई मेंस क्वालिफाई होता है बट एडवांस नहीं होता है, तो उसके थ्रू भी एक एंट्री होती है। तो हम यहाँ बात करेंगे रेगुलर एंट्री की। तो रेगुलर एंट्री में क्या होता है, तो आपका क्वालिफाई एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद असाइनमेंट होता है एंड एग्ज़ाम होता है। तो आप जब ये दोनों क्लियर कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट जो है आपको एडमिशन मिल जाता है फाउंडेशन लेवल में। फाउंडेशन लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 32 आपको कोर्स क्रेडिट आपको गेन करने पड़ते हैं। और यदि आप लाइक कोई भाई है जो ओनली फाउंडेशन लेवल ही करना चाहता है, तो आप उसके बाद एग्जिस्ट, मतलब यदि फाउंडेशन लेवल कोर्स करके आप अपना फाउंडेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ से। यदि आपको कंटिन्यूस ही रखना है तो आपको कंटिन्यूस रखने के लिए फाउंडेशन लेवल हो गया, उसके बाद आपको डिप्लोमा लेवल में आना है जिसमें आपको 50 कोर्स क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा दिया जाता है। उसमें डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डेटा साइंस, तो 2 में दिया जाता है। पहला होता है प्रोग्रामिंग में और दूसरा होता है डेटा साइंस में। तो इसके बाद लाइक आप ये भी कर सकते हो कि या तो सिंगल सिंगल कर लो या दोनों एक साथ भी कर सकते हो, तो ये भी आपको फैसिलिटी यहाँ दी गई है। तीसरा होता है बीएससी लेवल, जो डिग्री होती है बीएससी लेवल, बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। And like main difference between BSc and BS है programming and data science, and another one is BSc degree in data science and applications. So ये आपको 28 क्रेडिट यहाँ पर लाइक ऐड होते जाते हैं, क्रेडिट 32 28 और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे लाइक, और 28 ये इसमें ऐड हो जाएंगे जितने भी जो आपने जो पहले क्रेडिट किए। क्योंकि इसको करने के लिए यदि आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको फाउंडेशन लेवल और डिप्लोमा लेवल दोनों ही कंप्लीट करने होंगे। इसमें से लाइक बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट 1 डिप्लोमा कंप्लीट होना ही चाहिए।
उसके बाद यदि आपकी बीएससी डिग्री लेवल हो जाती है उसके बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो। आपको हमेशा ऑप्शन रहता है, यदि आप एग्जिट करना चाहो तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो किसी भी डिग्री को लेके। उसके बाद यदि आप डिग्री ये बीएस करते हैं, बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। सो गाइज मेन थिंग है कोर्स एंड क्रेडिट ईच लेवल। तो आपको यहाँ दिया गया है कि जो फाउंडेशन लेवल है 32 क्रेडिट्स करने होते हैं, यहाँ पे 8 कोर्स आपको करने होते हैं। तो ये टर्म होता है 1 साल का, इसमें 4-4 कोर्स आपको करने पड़ते हैं। प्रोग्राम लेवल में 27, डिप्लोमा लेवल में है 27 करने होते हैं, 6 कोर्स होते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं सेम। और बीएससी में 28 और ऐड हो जाते हैं और बीएस में भी 28। और उसके बाद तो टोटल क्रेडिट होते हैं जो आपको 114 क्रेडिट करने होते हैं, 142 क्रेडिट आपको बीएस डिग्री में करने होते हैं। तो जो इसका कंप्लीटेशन का जो हम लाइक काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हम कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर पाएंगे, यदि इसको हमें जल्दी करना, ये ऐसा इसमें कोई आपके ऊपर आईआईटी मद्रास ऐसे नहीं बोलता है कि आपको 2 साल में कंप्लीट ही करना है, 3 साल में करना है, 4 साल में। आपको उसका टाइम पीरियड 4 से 8 साल का दिया जाता है। आप इसमें कभी भी अपनी डिग्री कर सकते हो। तो उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे और ऑनलाइन असेसमेंट बारे के उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। So guys, now we are going to talk about fees structure. So for BSc data programs, like there are different level is there. So for different levels, we have like different fees are also there. So for foundation level, you have to pay 32,000 and यदि आपको फाउंडेशन के साथ डिप्लोमा भी चाहिए, 1 डिप्लोमा, तो उसके लिए 94,500 रुपये फीस है। यदि आपको फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा चाहिए, यदि आपके साथ फाउंडेशन के साथ 2 डिप्लोमा ही करना चाहते हैं, दोनों डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसके आपको 1,57,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। यदि आपको बीएससी डिग्री करनी है, बीएससी डिग्री के लिए आपको दोनों ये कंप्लीट करने होते हैं, ये तीनों फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा, एटलीस्ट 1 कोई भी हो, 2 अगर तो भी चलेगा। तो उसके लिए आपको 2,21,000 से लेकर 2,27,000 तक आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी डिग्री की। जो बीएस डिग्री होता है उसमें 142 आपको क्रेडिट करने पड़ते हैं और इसकी जो टोटल फीस होती है वो होती है 3,15,000 से 3,51,000 के बीच में आपको पे करनी पड़ती है। अब गाइज कुछ क्या है कि फ़ी वेरियर है, डिपेंड ऑन कैटेगरी। लाइक कुछ फीस में आपको इस फीस में आपको छूट दी जाती है, लाइक एक स्कॉलरशिप होता है, फीस कंसेशन टाइप में दिया जाता है, जो वेरियर बोलते हैं, फीस वेरियर। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका लाइक फैमिली इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है। सो यदि आपकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन, यदि आपकी 5 लाख से ऊपर है फैमिली इनकम, तो आपको जनरल के लिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी में आते हैं, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। बट यदि आप आते हैं एसटी में, एससी एसटी में आते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। यदि पीडब्ल्यू में आते हैं तो 50% डिस्काउंट भी आपको इसमें दिया जाए। यदि आप एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यू में आते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट दिया जाता है। और जो 75% होता है, जो टोटल अमाउंट है, इसमें किसी में भी आपको लाइक 32,000 हैं तो आपको इसका 75 डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट लाइक आपको 8,000 इसमें पे करने होंगे। तो इसमें आपको 8,000 लाइक 32 का 75 24,000 डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको 8,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। सेम एज 90,000 में 75% डिस्काउंट है। बट इसके लिए कंडीशन है कि एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यू आपको होना चाहिए। बाकी दूसरा है, यदि दूसरी कंडीशन है, यदि फैमिली इनकम 1 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख से कम है, तो इसमें सभी को एससी एसटी जनरल ओबीसी सभी आप सभी को 50% डिस्काउंट है। यदि एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यू है तो 75% डिस्काउंट है। दूसरा, यदि आपकी फैमिली जो इनकम है वो 1 लाख से कम है, तो वहाँ आपको 75% डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी में हो, तो ये ओवरऑल फी स्ट्रक्चर है जो आपको फी पे करना है। और इसमें जो कैसे है, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो मैं मेरे अपकमिंग वीडियो में आप एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लाइक जो फी स्ट्रक्चर पे होगी, आप कैसे यहाँ पे वेबिनार पा सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की।
सो एप्लीकेशन प्रोसेस जो सितंबर 2023 के लिए वो अभी चल रही है, तो मतलब आप अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लाइक जो भी यहाँ एलिजिबल है, जो 12th पास कर चुका है, कोई भी या डिप्लोमा कर चुका है, 10th प्लस डिप्लोमा 2 ईयर का कोई डिप्लोमा भी कर चुका है, तो वो भी यहाँ एलिजिबल है। तो इसके लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए उनको एप्लीकेशन फ़ी 3000 रुपये देनी पड़ेगी। ST SC के लिए और PWD के लिए जो 40% से ज़्यादा है उनके एप्लीकेशन 1500 रुपये उनकी फ़ीस है। और बाकी आता है SC और ST कैटेगरी एप्लीकेंट्स जो 40 है या इक्वल टू सेम है, इज ऑल्सो लाइक जिनको 750 रुपये पे करने होगा। हाँ, ALSO है, जो ALSO PW में आता है, PWD, तो उसको 750 रुपये आपको पे करने हैं। और वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ आपको अपलोड करेंगे, तो आप इजीली यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर जाके भी आप इजीली देख सकते हो और कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो गाइस लाइक जो है, जो बैच था फ्रॉम मे वाला, क्योंकि इसमें 3 बैच चलते हैं। एक तो होता है लाइक कि जो 12 है, थ्री बैच में डिवाइड हुआ है 1 ईयर को। तो इसमें एक साल में 3 बार इसके फॉर्म आते हैं, 4 महीने का गैप होता है तीनों में। लाइक हर बैच स्टार्ट 3 महीने में एक नया बैच स्टार्ट होता है। सो जो 2000 सितंबर वाला बैच है उसके लिए भी फॉर्म है वो ओपन है। जो इसका लाइक डेडलाइन है एप्लीकेशंस की, तो आप अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। 27 अगस्त यहाँ पे आपकी डेडलाइन रखी गई है जो एप्लीकेशन क्लोज है। यदि आपको जिसको भी अप्लाई करना है तो आप 27 अगस्त से पहले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो भाई जिसमें लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, तो उसमें क्वालिफायर बेस 1 एग्ज़ाम होता है, 22 सितंबर को होगा। क्वालिफायर एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को होगा, क्योंकि आपको ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप मिल जाता है। क्वालिफायर रिजल्ट जो आपका आएगा 3 नवंबर को यहाँ पे आ जाएगा फिर उसके बाद लाइक दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, जो ओनली इफ क्वालिफाई एग्जाम्स। उसके बाद क्लोज रजिस्ट्रेशन री अटेम्प्टेड ओपन, लाइक ये चलता रहता है प्रोसेस आपका बाद में, बट ये मैंडेट है। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका अभी ओपन है, 27 अगस्त को आपके ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पे एक तो 22 सितंबर को है, और जो मेन एग्ज़ाम है आपका 29 अक्टूबर को है। तो यहाँ पे भी दिया है कि अगस्त क्लोजिंग एंड डेट टाइमिंग। सो गाइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है यदि आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस फर्स्ट है कि आप जब फर्स्ट ईयर में अपना फाउंडेशन लेवल कोर्स कंप्लीट कर लिया है, डिप्लोमा भी आपने कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ उसके बाद आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि जो IIT मद्रास के जो कनेक्शन लाइक इंटरनेशनली एक ब्रांड है, ये बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ जाके किसी भी लाइक जो जितनी भी कंपनियाँ हैं इनके पोर्टल पे हैं, IIT मद्रास के पोर्टल पे, वहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इजीली लाइक मोस्टली यदि आपने अच्छे से ये डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आप इंटर्नशिप मिल जाती है। अच्छी इंटर्नशिप लाइक मैंने देखा है काफ़ी लोगों को अदर कंट्रीज़ में भी, बाहर भी इंटर्नशिप मिली हुई है। और गाइस दूसरा होता है प्लेसमेंट। जो आपके यहाँ का लाइक कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया हमारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लाइक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या हम इसको करने के बाद हमें कंपनियों में अच्छी जॉब मिले। डेफिनेटली यू विल गेट गुड जॉब। यदि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से किए हैं तो आपके जो IIT मद्रास का जो नॉर्मल जो होता है प्लेसमेंट होता है, जो ऑफ कैंपस वालों के लिए होता है, सेम आपके लिए होगा। आपका पोर्टल अलग होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो नेक्स्ट। सो दूसरा है लाइक आपको बहुत सारे लोगों का चांस लाइक ड्रीम होता है कि वो IIT जाके पढ़े, तो यहाँ आपको आने का मौका दिया जाएगा 3rd ईयर के बाद, और तो आप अपना ड्रीम भी कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा है कि लाइक आप 12th के बाद ही इमीडिएटली इसमें अप्लाई कर रहे हो, या कभी भी कर रहे हो, 12th के बाद कर रहे हो या कभी भी कर रहे हो, बट आपका जो ग्रेड है इसमें वो एस ग्रेड आ रहा है, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप अच्छा कर रहे हो, ओवरऑल जो आपका CGPA है वो 9 से अबव आ रहा है, तो आप जो टीचर असिस्टेंट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो 1 सेमेस्टर के बाद। और यदि आप एज ए टीचर असिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिर कैंपस में बुला लिया जाता है। तो आपको जितने भी, यदि आप कंटिन्यूसली टीचिंग असिस्टेंट में करते हो तो आप 4 साल यहाँ रहने का भी मौका, लाइक आपके पास 4 साल कैंपस में रहने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरा होता है कि लाइक बहुत सारे लोगों का डाउट था कि जो हमें डिग्री मिलेगी उसमें ऑनलाइन लिखा हुआ होगा क्या, कि ऑनलाइन डिग्री है। गाइस ऐसा कहीं नहीं होता है कि जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन डिग्री, मतलब आपको डिग्री में कहीं भी ये मेंशन नहीं होगा कि जो डिग्री है उसमें ऑनलाइन लिखा हुआ है। गाइस मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ डिग्री का, जस्ट वेट। या गाइस ये है
ये वो सैंपल है डिग्री का जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको देखो, जो नॉर्मल डिग्री जो हमें मिलती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, सो यहाँ पे देखो लिख रखा है बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, ये बीएससी की डिग्री है, बीएस की डिग्री है सॉरी। तो साइंस बीएस डेट ये बीएस की डिग्री है, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस ऑन, आपका यहाँ पे नेम लिखा होगा, गिवन द डे एंड द 24 ऑफ दी फुली 2024 के लिए है, अंडर दी सील ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, तो आपको ये देखो आपका यहाँ फोटो होगा, तो आपको यहाँ कहीं भी मतलब ये मेंशन नहीं है कि आपकी ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। तो आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि उसके ऑनलाइन लिखा हुआ होगा या ऑफलाइन लिखा हुआ होगा। और ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है, जैसे आप कहीं भी आईआईटी मद्रास की डिग्री लेके जाएंगे, आपको इजीली नॉर्मली लोग कहीं भी जाओगे तो जॉब मिल जाएगा, और जो भी डेटा साइंस में लेके जा रहे। उसके बाद आता है लाइक स्टूडेंट लाइफ कैसी है आईआईटी मद्रास में। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट लाइफ ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन प्रोग्राम। लाइक ऑनलाइन में ये तो आपको पता है कि आपको घर ही रहना पड़ेगा, घर से ये जो नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर आएंगे, आपके हर सिटी में एग्ज़ाम सेंटर होता है, तो वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन करने होते हैं। बट उसके अलावा आपको आईआईटी मद्रास में 5 से 6 दिन के लिए बुलाया जाता है, मैक्सिमम ये 10 डेज अलाउ करते हैं आपको आईआईटी मद्रास में रहने के लिए। तो वहाँ आपका जो मेन होता है हर साल मतलब एवरी ईयर कंडक्ट होता है, जो आपका फेस्टिवल होता है उसका नाम होता है पैराडॉक्स फेस्टिवल। इसमें स्पोर्ट्स भी, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स भी कराया जाता है, इंटरेक्टिव सेशंस भी होते हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, कंपनी डिस्कशन होते हैं, जो आपकी कौन कौन सी कंपनियाँ हैं स्पॉन्सर्स जो गए, जो आपके लिए जो इस प्रोग्राम के लिए जो मेन स्पॉन्सर है उसमें है टाइगर एनालिटिक्स, टेक महिंद्रा, आदित्य बिरला ग्रुप। ये 3 हैं जो इसके मेन स्पॉन्सर करते हैं इस प्रोग्राम को। उसके बाद गाइस हम दिखाते हैं कि लाइक स्पोर्ट्स में जैसे ये इसी साल होने हुआ है ये पैराडॉक्स, जो मई 23 से स्टार्ट हुआ था और 29 को एंड हुआ था। तो ये उसकी कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ से मतलब नहीं वीडियो नहीं पिक्चर्स हैं जो मैंने यहाँ एडिट करके आपके लिए डाली है। सो ये है स्पोर्ट्स में है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स आपको खिलाए जाते हैं, फिर इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर भी जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना, कल्चरल इवेंट है। उसके साथ होता है वर्कशॉप। सो वर्कशॉप में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ होते हैं जो आपके रिलेटेड डाटा साइंस है, इसमें लेक्चर्स वगैरह होते हैं, मोस्टली लेक्चर्स होते हैं। आपको लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स के थ्रू लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ जाके। तो आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अटेंड करना है या नहीं करना है, यदि आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो और नहीं चाहो तो अटेंड नहीं कर सकते। फिर कंपनी डिस्कशन होता है, तो उनके बाद कंपनी डिस्कशन में क्या होता है कि आपके पास जो भी कंपनियाँ होती हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं, टीसीएस है, लेटेन व्यू है, कैप मिनी है, ग्लोबल टेक इंडिया है, बालमार्ट, सो लाइक काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जिसमें डेटा साइंस में आपके लिए इंटरेस्टेड होती हैं। स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और यदि आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो अपना खुद का, तो आईआईटी मद्रास आपको बहुत सपोर्ट करता है और आपको यहाँ रहने की शायद मे भी परमिशन भी देता है, बट आउटसाइड रहने की परमिशन देता है, इनसाइड में आपको अलाउ नहीं करेगा। ओनली आफ्टर 3rd ईयर ही आपको ये अलाउ करते हैं, बट यदि आप टीए बन जाते हैं तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद होता है कि इंटरनेशनल, काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं जिनको लाइक कहाँ हैं, श्रीलंका के हैं, बहरीन के हैं, कुवैत के, ओमान के हैं, तो वो भी यहाँ आ सकते हैं, यूएई में, दुबई, अबू धाबी। सो गाइस ये है आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें आपको दिखा है। तो इसमें आपको सारा लाइक सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आप चाहेंगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप भी है प्लेसमेंट के लिए, एकेडमिक्स में है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ जाके भी चेक कर सकते हो, रेगुलर एंट्री, जेई बेस एंट्री, रिसोर्सेज हैं, और बाकी स्टूडेंट लाइफ में भी है, पैराडॉक्स है, बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं। सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो प्लेसमेंट के बारे में भी, आप थोड़ा यदि आपको जानना है तो यहाँ पे प्लेसमेंट है, स्टूडेंट में जाके आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिग्री है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बाद लाइक मैं कुछ 1-2 वीडियो और लाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स में फीस स्ट्रक्चर में बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपको इसमें प्लेसमेंट का क्या सीन है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है, उन सारी चीज़ों का मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपनी अपकमिंग जो वीडियो है उनमें डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन यदि आपके कोई काम किया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।